नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुपर स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, कल हमने टॉपिक आपको कवर कराया था जो कि रसायन विज्ञान का था। आज हम पढ़ाएंगे जो कि पार्ट 6 है रसायन विज्ञान का, चैप्टर नंबर 2 विलयन बर्कले हार्टले। कल हमने पराशर दाब चित्र सहित आपको समझाया था। यदि आपने हमारी वीडियो न देखी हो तो वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आज का आपको टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाए। आज हम पराशर दाब ज्ञात करने की जो मापने की विधि है बर्कले हार्टले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, उसको हम बताएंगे। दोस्तों देखिए, हम आपको दोस्तों चित्र की सहायता से ये भी विधि आपको समझाएंगे ताकि आपको भली बात समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को अंत तक देखना, और यदि अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये है बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन है। इसको प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, बर्कले हार्टले विधि द्वारा किसी तन विलयन के पराशर दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा के इंटरमीडिएट के लेवल में। देखिए, इसलिए आपको मैं अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा। ये आपके सामने चित्र है, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है बीच में, ये दोस्तों ये अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली जो छिद्र युक्त है, इस भाग में विलयन भरा हुआ है। ये पिस्टन पी है और दाब मापी ये लगा हुआ है, दाब मापी है। ये जल संचय है जिसे मिथिल शिथिल कहते हैं। और ये दोस्तों केस नली है जो बिंदु ए पर स्थित है। इस बीच वाले भाग में जो कि दोनों तरफ अर्धपारगम झिल्लियाँ हैं, इस बीच वाले भाग में जल भरा हुआ है, इसमें विलयन है। और इस पूरे पात्र को जो हम पॉट्स बर्तन कहते हैं, इसे बाह जैकेल कहते हैं। दोस्तों अब देखिए, पहली बात आपको मैं बता दूं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, पहले प्रारंभ में चित्र में जो जो कुछ होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर विधि लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपकरण में एक छिद्रयुक्त अर्धपारगम झिल्ली है। दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इस उपकरण में एक छिद्रयुक्त अर्धपारगम झिल्ली है। ये आपकी अर्धपारगम झिल्ली है। ये नली स्टील के एक मजबूत पात्र बाह जैकेट पर लगी रहती है। ये बाह जैकेट है, ये नली इसमें लगी हुई है। स्टील एक पात्र में पिस्टन और दाब मापी लगा रहता है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपरी सिरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिस्टन है और दाब मापी भी लगा हुआ है इसमें। देखिए दोस्तों, दाब मापी लगा रहता है। फिर क्या कहता है, सरंध्र नली के एक सिरे पर डाटदार थिसिल फनल दोस्तों इसे कहते हैं, ये थिसिल फनल है दोस्तों, थिसिल फनल। और दूसरे सिरे पर केस नली लगी रहती है। देखिए दोस्तों, एक सिरे पर थिसिल फनल और दूसरे सिरे पर केस नली लगी हुई है। दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। स्टील के पात्र में अज्ञात पराशर दाब का विलयन और सरंध्र नली में थिसिल फनल द्वारा विलायक केस नली में ए तल प्राप्त करने तक भर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यह थिसिल फनल है, इसके द्वारा जब हम विलायक भरेंगे इसमें तो इतना भरते हैं ताकि ए तक यहाँ पर पहुँच जाए, ए बिंदु तक ये भर जाए। दोस्तों यही आपको बता रहा है, ए तल प्राप्त करने तक भर दिया जाता है। पराशर के कारण विलायक के अणुओं के अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करने के कारण केस नली में विलायक के तल को अपनी प्रारंभिक स्थिति में स्थिर बनाए रखने के लिए पिस्टन पी द्वारा विलयन पर आवश्यक दाब समायोजित करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। स्टील के पात्र में अज्ञात पराशर दाब का विलयन और सरंध्र नली में थिसिल फनल द्वारा विलायक केस नली में ए तल प्राप्त करने तक भर दिया जाता है। ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये स्टील के पात्र में अज्ञात पराशर दाब का विलयन और सरंध्र नली में थिसिल फनल, इसके द्वारा विलायक केस नली में इतना भर दिया जाता है ताकि ये ए बिंदु तक पहुंच जाए। यहाँ से यहाँ तक भर दिया जाएगा तो ए बिंदु तक ऑटोमेटिक ही दोस्तों पहुंच जाएगा। इसके बाद इसको बंद कर देते हैं।
फिर केशनली 1 तल तक प्राप्त करने के बाद भर दिया जाता है। पराशर के कारण विलायक के अणुओं के अर्धपारगम झिल्ली से होकर अर्धपारगम झिल्ली विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करने के कारण केशनली में विलायक के तल को अपनी प्रारंभिक स्थिति में स्थिर बनाए रखने के लिए पिस्टन पी द्वारा विलयन पर आवश्यक दाब समायोजित करते रहते हैं। दोस्तों आवश्यक दाब समायोजित करते रहते हैं, अर्थात इसका मतलब है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश रोकने के लिए पिस्टन पी द्वारा विलयन पर आवश्यक दाब समायोजित करते रहते हैं। साम्यावस्था, देखिए दोस्तों, साम्यावस्था प्राप्त करने की स्थिति में पराशर दाब को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही विलयन का पराशर दाब कहलाता है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने इस वीडियो में बर्कले हार्टले की विधि ये पढ़ाई, जो कि पराशर दाब मापने की विधि है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह विधि के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इस विधि को अधिकांशतः देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आवर टारगेट इज़ 90%। यदि आपको 90% चाहिए तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।